हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम यहाँ पर आए हैं एक टॉपिक के साथ जो कि हमको सजेशन में मिला था कि हम किस तरीके से छोटे बच्चों में बचपन से ही संस्कार डेवलप कर सकते हैं ताकि वो जो कि आज की जनरेशन हम देख रहे हैं कितनी अलग जा रही है ना। अपने बचपन से तो काफ़ी अलग है। 90s किड्स को बड़ा प्राउड है खुद पे, हमें काफ़ी प्राउड है खुद पे, बट आज के बच्चों को देख के वो बात ना हमें लगेगी ना हमें मज़े आएगी। तो ये एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि किस तरीके से हम उस तरीके के संस्कार जो हमारे पेरेंट्स ने हमको दिए हैं वो डेवलप कर सकते हैं बचपन से। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जिसके साथ मैं शुरू करना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जब बच्चा छोटा होता है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, हमारे रिलेटिव्स भी होंगे, नेबर्स, सब ये बोलेंगे अरे अभी छोटा है, अभी छोटा है, अभी से क्या तुम लोग इतना सिखा रहे हो ये वो। बट कैन यू इमेजिन 80% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट is done by the age of 3। 3 साल से कम के बच्चों में, 3 साल तक की उम्र में सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। एंड उसमें ज्यादातर लोग अपने बच्चे को हम मार देंगे, हट, ये सिखाते हैं, जिससे मुझे बड़ी नफरत है। तो मैंने भी देखा है कि मतलब अगर किसी का बच्चा हो तो हमें यही बताएंगे, हप करके बताओ, हप कर दो, मार दो, डांट दो। वर्स्ट थिंग, वर्स्ट। आई थिंक अभी मेरा फर्स्ट बॉर्न जो है अनन, उसने पता नहीं कहाँ से सीखा हुआ है करके गुर्राना, तो मुझे डराता है, या किसी को भी रिलेटिव मतलब मम्मी पापा सबको डराने की कोशिश करता है कि मेरी बात मानो। एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी अगर बोले कि भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, नहीं, आपको तुरंत जैसी ये हैबिट डेवलप होगी ना, यू हैव टू से नो नो नो। बच्चा समझ जाएगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एंड धीरे धीरे इवेंचुअली ये हैबिट छूट जाएगी। बट अगर आपने इसको थोड़ा भी एंटरटेन किया, बिलीव मी और नॉट, आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बच्चे को ऐसा देखा होगा जो काफी एग्रेसिव है, या वो हाँ हूँ करके डराता ही रहता है अपने पेरेंट्स को या दादा दादी को, स्पेशली नाना नानी को। थर्ड बॉर्न की मेरी हैबिट है जो मैंने आज नोटिस की है, वो अपना सर पटकना स्टार्ट कर रहा है। अगर आपने कुछ सुना नहीं, कोई बात नहीं मानी, तो वो पट पट से अपनी दीवार पे या कहीं भी हल्के हल्के से सर मार रहा है। एंड आई एम लाइक, अभी से इसको एंटरटेन करना बंद कर दो आप। अगर हमने वो चीज पकड़ ली ना बच्चे ने कि अभी हमें रोक रहे हैं, या अब अगर मैंने ये किया तो वो मेरी बात मान रहे हैं, नहीं, मैं उसको हमेशा इग्नोर करके आगे निकल जाती हूँ। ये मैंने आज देखा था, इसने 2-3 बार ट्राई किया है मेरे साथ, मैंने उसको छोड़ा वहीं पर, इग्नोर किया, मैं दूसरी जगह चली गई, एंड देन ही फॉलोज मी। तो मेरे पीछे आ गया एंड वो भूल गया कि मुझको सर पटकना भी है। तो आपको ये जो एग्रेशन बच्चों में डेवलप होता है ना, एंड ये होगा, वो नेचुरली ये चीज सीखेंगे, आपको वहीं पर उसको स्टॉप करना है, जस्ट से नो, वो समझेंगे इस बात को। सेकंड जो मैं पॉइंट बोलना चाहूंगी, अगर मैं अपना चाइल्डहुड याद करूं तो द मोस्ट जो सबसे प्लस पॉइंट होता है, जो आज के टाइम पे उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारी भी थी, बट दादा दादी लोग आते रहते थे, नाना नानी आते थे। तो अगर दादा दादी हैं, वो पूजा कर रहे हैं, आपका बच्चा अपने आप अट्रैक्ट होगा, उसको आप जाने दो। जो भी हमारी कास्ट है, हिंदूज हैं तो पूजा करेंगे, अगर हम मुस्लिम्स हैं तो वो अपनी इबादत करेंगे, जो भी है, क्रिश्चियंस हैं उनकी अलग प्रेयर्स रहेंगी, तो इट्स ओके, जो भी है। आप अपने पेरेंट्स का तुमको छोड़ो, प्लीज बी कॉन्फिडेंट। आपको वो आई थिंक वो जेलस फील नहीं आना चाहिए कि दादी दादा के पास ज्यादा है या समथिंग लाइक दैट, जो कि मैंने कुछ लोगों में देखी है ये बात। अगर उनके इन-लॉज ज्यादा अटैच हो रहे हैं बच्चे से, देन उन लेडीज को प्रॉब्लम होने लगती है कि अरे हम सिखाना अलग चाह रहे हैं बट ये तो अपने अपने जैसा बना रहे हैं। आई थिंक दैट इज अ वर्स्ट पॉइंट, बिकॉज हम वो चीजें नहीं सिखा पाएंगे नेचुरली जो हमारे पेरेंट्स सिखा पाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक उनको दादा दादी के साथ टाइम आप दीजिए। अगर आप अलग रहते हैं तो भी इट्स ओके, कभी ना कभी तो पेरेंट्स आते होंगे, उनको उनके साथ छोड़ो, उनकी पूजा पाठ सब देखने दो, लेट देम लर्न। मेरे हस्बैंड के मैंने जो बचपन की बातें सुनी है, तो वो काफी ज्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, तो ही वॉज मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बुक्स। तो 1 साल 2 साल के जब वो थे, तभी से वो पंचतंत्रास की कहानियां, पंचतंत्र एंड बाल निर्माण की कहानियां ना, ये बुक्स आती हैं। तो आई थिंक अगर आपका बच्चा 2 साल का हो रहा है एंड उसको बुक्स पसंद है, नहीं भी तो आई थिंक यू हैव टू इंट्रोड्यूस। तो कुछ नहीं तो वो पोस्टर्स एंड पिक्चर्स देखकर ही सीखेंगे, है ना। तो आई थिंक वो एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है संस्कार डेवलपमेंट के लिए। अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हैं, हम बैंगलोर, मुंबई या कोई भी बड़ी सिटी में है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स नहीं आते हैं या काफी कम आ पाते हैं, तो आई थिंक ये बुक्स काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर बुक्स नहीं है, लाइक बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, बोर हो जाता है या छोटा है,
तो आई थिंक कोको मेलन और ये पोएम्स दिखाने के बदले, लाइक पोएम्स भी दिखाओ एक बार दो बार, बट उसके बदले हम हाफ एन आवर या 1 आवर ऐसा दे सकते हैं जिसमें वो पंचतंत्र की जो स्टोरीज आती हैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा है, जिसमें मॉरल वैल्यूज है। मानिए आप ये बात, वो जो कहानियां है ना जो हमने बचपन में देखी होंगी, मेरे दिमाग में वो आज तक है, जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल एक था कि अपहरण कैसे हो जाता है बच्चों का, तो वो जाते हैं, बोलते हैं कि अनजान लोगों से मिठाई या टॉफी मत लो, बट वो बच्चा सुनता नहीं, वो ले लेता है, किडनैप हो जाता है। तो ये जो टीचिंग्स है ना जो एक्चुअली हमें हेल्पफुल रहेंगी बाद में बच्चों को बचाने के लिए भी कई चीजों में, तो वो मॉरल वैल्यूज की आप कहानियां उनको यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। तो ये तो एक मोटी मोटी चीजें हो गई हैं। उसके अलावा आई थिंक एक पॉइंट है जो मेरे पापा बोलते थे और जो मैंने महाभारत में भी कृष्णा को बोलते हुए सुना है, वो पॉइंट है कि मोह और प्रेम दोनों अलग अलग चीज है। मेरे पापा की एक फ्रेंड आए थे, आई स्टिल रिमेम्बर वो दिन। उन्होंने कहा था कि मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ एंड उसने मुझसे मोबाइल मांगा, मैंने उसको 50,000 का मोबाइल दिलवा दी। एंड आई वाज लाइक, पापा आप देख रहे हो आप 50,000 का मोबाइल 10,000 का दिलवा दो आप, ये मैं स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ। एंड मेरे पापा ने तुरंत उनको रिप्लाई किया कि बॉस ये प्रेम नहीं है, तू ना तो एक अच्छा बाप है ना तो एक समझदार बाप है। एंड ही वाज लाइक, क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? तो ये सेड तुम मोह कर रहे हो अपने बच्चे से एंड डेफिनेटली वो तुम्हारा यूज और करेगा भविष्य में, क्योंकि उसको पता है कि तुम कौन सी जगह पे पिघल जाओगे, ठीक है। तो मैं सुन रही थी काफी गौर से अपने पापा की बात। तो ये सेड प्रेम और मोह में अंतर ही है कि आप प्रेम में स्ट्रिक्ट रह सकते हो, बट आप वही करोगे जो आपके बच्चे की भलाई के लिए है, मे बी उसको अच्छा लगे या ना लगे। बट मोह में आप अंधे हो जाओगे, मोह में आप मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे का नुकसान ही करोगे, बिकॉज वो जो बोल रहा है आप उसको उसी तरीके से वो चीज दे रहे हो, वो बिगड़ रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, वो जो भी मांग रहा है आप उस चीज को पूरा कर रहे हो, तो नीड्स पूरा करना इज डिफरेंट थिंग, बट मोह में अंधा होकर उस बच्चे को अंधकार में ढकेलना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं आज के टाइम पे 70% पेरेंट्स को मोह में ही देख रही हूँ एंड दे आर लाइक मोबाइल के बिना बच्चा रह ही नहीं सकता भाई, वो तो अपने आप ही सीखेगा, ऐसा वैसा। मेरी नीज है, नायदा नाम है उसका, सिंगापुर में रहते हैं वो लोग। कैन यू इमेजिन, वो बच्ची को मोबाइल नहीं मिला, वो आईपैड आईफोन लेकर घूम सकती है, बट उसको नहीं मिला है। एंड जब राइट एज आई तो उसको पता है कि इतनी देर मुझे मोबाइल यूज करना है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इट्स ऑल अबाउट पेरेंट्स की वो किस तरीके से अपने बच्चों को डेवलप कर रहे हैं या उसको किस तरीके की ग्रोथ दे रहे हैं, मेंटल ग्रोथ। तो आई थिंक सबसे पहले तो अपने बच्चों से आप प्रेम करो, मोह मत करो, बिकॉज उस चीज का आज के टाइम पे बच्चे काफी ज्यादा गलत फायदा उठा सकते हैं। तो संस्कार डेवलपमेंट में मुझको ये छोटी छोटी बातें ही लगती हैं, मुझे वो चीजें याद आती हैं जो मेरे दादा ने मुझे कही थी या पापा ने कही थी या मम्मी ने कही थी। आई थिंक जब मैं टीन एज में आ रही थी, आई वॉज 12, आई थिंक 11 और 12 ओनली, एंड मेरे पापा ने कोटेशन लिखी मेरे रूम में। उस चीज की अहमियत मुझको अब समझ में आती है, बिकॉज बिलीव मी, वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है वो वाकई में उसी टाइम पे हो जाता है। आज की डेट तक आप मेरी उस एक रूल को नहीं तोड़ सकते। यू कैन नॉट ब्रेक मी बाय माई कैरेक्टर एनी हाउ एनी कैन, कितनी भी मजबूरी आ जाए, बट आप मेरे कैरेक्टर को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बिकॉज वो छोटी छोटी बातें मुझे मेरे पेरेंट्स की याद है। तो ही रोट in my wall, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. मतलब आपका अगर चरित्र चला गया ना तो आप तबाह हो गए, आप बर्बाद हो गए। You are not a human being at all. तो कैरेक्टर जो कि आज के डेट में किसी में भी, यार मुझे तो नहीं लगता, आई थिंक 80% लोगों के पास कैरेक्टर बचा ही नहीं है। They have wealth, they have health, they have everything, शो ऑफ सब कुछ है, बट कैरेक्टर नहीं है। तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहले आपको ये खुद समझना होगा कि आप अपने बच्चे को किस तरीके की परवरिश या तो देना चाहते हो या आप उसको कैसा इंसान बनाना चाहते हो। तो आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट माय बेबीज टू बी लाइक बहुत ज्यादा शो ऑफ वाले बच्चे एंड उनको कंपटीशन नहीं होना चाहिए। होड़ मैंने लाइफ में कभी नहीं करी। लाइक तेरे पास जो है, आई डोंट केयर, ना मुझे फर्क पड़ता है। आई विश यू लक कि आप और लाइफ में आगे जाओ। बट मैं जहाँ हूँ, मैं यहाँ से काफी मेहनत करना चाहूंगी, बट मैं जहाँ भी पहुंचूंगी, दैट इज माई डेस्टिनी। आई विल नेवर कॉम्पीट विथ यू कि आप जहाँ पर हो मैं वहां पर आऊँ। तो ये मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, बिकॉज इसने मेरी लाइफ में काफी ज्यादा पीस दे रखी है, बहुत शांति है मेरी लाइफ में।
मैंने बचपन से कभी किसी से होड़ नहीं करी, पढ़ाई में भी नहीं करी, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम फर्स्ट आ रहे हो, आओ, मुझे आना थी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक आपको पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या है। अगर आपको आज के जमाने का बच्चा बनाना है कि नहीं भाई मेरा बच्चा को स्मार्ट होना चाहिए, यू नो दे मस्ट बी लाइक, हाँ भाई शो ऑफ होना चाहिए, दे नो हाउ टू टॉक एंड ऑल, फाइन, देन आप उस लाइन में जाइए। देन ये कैरेक्टर वाली चीज आई डोंट थिंक कि फिट होगी आप में। बट अगर आपको दादा दादी या अपने पेरेंट्स की तरह एक प्रभावशाली, एक यू नो इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी बनानी है, देन आई थिंक कैरेक्टर विल बी द बिगेस्ट थिंग। एंड अभी लाइफ में मैं काफी डिस्टर्ब हुई थी बीच में कुछ समय, तो मैं अपने पापा के स्कूल गई थी, बेलगाम मिलिट्री स्कूल, जॉर्जियंस कहलाते हैं वहाँ के बच्चे। एंड जैसे ही मैंने एंटर किया, देयर वाज अ बिग बोर्ड एंड वहाँ पे लिखा हुआ था कैरेक्टर इज द बिगेस्ट वर्च्यू। तो आई वाज लाइक थैंक्स फॉर द मैसेज डैड, आई डोंट नीड एनीथिंग बट यस मेरा कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो। दूसरा, बचपन से ही आप उनको सिखाओ झूठ बोलना ही नहीं है लाइफ में, बिकॉज मैंने लोगों को परेशान होते हुए देखा, यू नो अननेसेसरी झूठ होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ भी मतलब जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे लोग झूठ बोलते हैं। एंड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपको झूठ बोल के कवर अप करना ही पड़ेगा। तो देयर आर पॉइंट्स, होड़ मत करो बेटा किसी से भी। सेकंड इज कैरेक्टर अपना अच्छा रखो, विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। इस टाइप से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डायरेक्शन देना है अपने बेबी को, बिकॉज ये अभी गीली मिट्टी है, ठीक है। आप जो शेप दोगे ना वो वही बनेंगे। एंड लिटरली मैंने अपने घर में देखा है ये चीज, मेरे फादर ने मुझको जैसा शेप अप किया है मैं आज तक वैसी हूँ। आप मुझे नहीं तोड़ सकते, आप मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज माई फादर वॉन्टेड मी टू बी अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, बिकॉज उन्होंने ये चीज देखी थी लाइफ में। इवन मैं अपनी मम्मी के साइड से आपको एग्जांपल देती हूँ कि कितना सोफिस्टिकेटेड वो डॉटर्स को बनाते थे कि आपको सहना है, आपको चुप रहना है, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक चीज मेरे फादर के माइंड में थी मेरे पैदा होते ही कि आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी सोफिस्टिकेटेड, आई डोंट वांट माय डॉटर टू बी लाइक कि हाँ मुझे मतलब मैंने जहां दबाया वहां मेरा बच्चा दब गया। तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेरेटिवली विद माय ब्रदर। इवन मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मुझे कॉल्स आए थे उनके फ्रेंड्स के, इवन जो उनके कॉलीग्स थे उनके, एंड दे सेड, उन्होंने एक लाइन बोली थी मुझको कि बेटा आई एम वेरी प्राउड, वी आर वेरी प्राउड ऑन यू, बिकॉज अब हमें समझ में आता है कि बचपन में जो तुम्हारे पापा ने तुम पे मेहनत की थी वो कैसे रंग लाई है। द वे यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग, एवरी ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी के सामने भी रोई हूँ या टूटी हूँ अपने फादर की डेथ के बाद, बिकॉज मुझे वो पसंद था ही नहीं। तो वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट मेरे फादर ने मुझे किया है। सी उनको एक स्ट्रॉन्ग डॉटर चाहिए थी एंड ही मेड इट श्योर कि मैं वैसी ही निकलूं। तो ये मेरे फादर ने डिसाइड किया था। मैंने अपना बचपन का टाइम काफ़ी अलग, बहुत ही खूबसूरत बिताया है, बहुत ही खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल चाइल्डहुड आया है। मैं दादाजी के साथ, वो दादाजी के पास बाल मुकुंद आते कृष्णा छोटे से, उनको नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, खाना खिलाते थे, मैं उनके साथ बैठी रहती थी पूरे टाइम। मैं भी भगवानों को प्यार से नहलाती थी। बट यू नो छोटी छोटी चीज़ें ना इतनी इम्पैक्टफुल होती है, वो आपके इमोशंस को ऐसे डेवलप करती हैं। मेरे पापा बोलते थे कि ये मोबाइल एंड टीवी देने के से बेटर है अपने बच्चों को खिलौने दो, बिकॉज जो टॉयज है ना वो लिटरली फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, इमोशंस को डेवलप करते हैं। तो आई मेड श्योर कि मेरे बच्चों के पास उस तरीके के टॉयज हों, नॉट इलेक्ट्रिक, नॉट ऐसे महंगे वाले, बट लकड़ी के गुड्डा गुड़िया, यू नो कार्स, व्हीकल्स, कि हाँ भाई वो उसको एक्सप्लोर करें। तो वो उनकी थिंकिंग थी एनीवेज। तो मेरे दादाजी ने मुझको, आई थिंक आई वाज 8 और 9, वो बात मुझे अभी तक याद है। वो अपने घर जा रहे थे, वापस शेडोल जा रहे थे दादाजी, एंड उन्होंने मुझको एक बात बोली थी कि बेटा तुम ना कीचड़ में कमल हो मेरे लिए। एंड मैं तो छोटी थी बट वो मुझे मेरी तारीफ लगी तो मुझको अभी तक वो बात याद है, बट अब उसका मतलब समझ में आता है। इवन रिश्तेदारों में, मेरे कुल में, कुटुंब में या सोसाइटी में काफी कीचड़। कीचड़ से उनका मतलब था लोगों के दिमाग की गंदगी, ओके, या अगेन हम बोल सकते हैं कि लोगों का कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि वो नेगेटिव बोल रहे थे या बोलना चाह रहे थे। तो ये सर 80% 90% ऐसे लोगों के बीच में तुम्हारा जो कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, या जो तुम हो, या जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, 8 साल की बच्ची में क्या ही होगा यार, बट उन्होंने कुछ तो नोटिस किया होगा। तो ये सर तुम मेरे लिए उस कीचड़ में कमल हो, एंड आई एम श्योर कि तुम मुझे आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद मिलोगी ना, तो मेरे वर्ड्स यही रहेंगे। एंड अगेन दादाजी ने, अभी उनकी 2 साल पहले डेथ हुई है,
एंड दादाजी ने मुझको उनकी डेथ के आई थिंक 1.5 से 2 महीने पहले ये बात बोली थी कि डू यू रिमेम्बर, मैंने एक बार तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए कीचड़ में कमल हो। तो आई सेड आपको याद है ये बात? ही सेड मुझको याद भी है, और मैंने तुम्हें कहा था कि भविष्य में मैं इस बात को तुम्हें दोहरा के बताऊंगा, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि तुम वाकई में उस कीचड़ में कमल ही साबित हुई हो। तो ये बातें मेरे लिए इतनी सेटिस्फाइंग है, आप मुझे पैसे दो, हीरे चांदी सोना कुछ भी दो, माय गॉड, बट ये जो पीस मिलती है ना अपनी आत्मा को, जो खुशी मिलती है जब आपके बड़े बुजुर्ग ये बात आपको बोलते हैं कि यार आप इतने इंपॉर्टेंट हो, या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आज के जमाने में अगर इस तरीके से खरी उतर रही है कि आप उनकी आंखों में अच्छे हो या आप उनकी सेवा कर पा रहे हो ना, आई थिंक इसी को कैरेक्टर डेवलपमेंट या इसी को संस्कार बोलते हैं। तो संस्कार इज नथिंग, आप कितने भी महंगे स्कूल में बच्चे को डाल दो, आपको सब मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, बेबीज आपके जो है वो हाई फाई बन जाएंगे, बट संस्कार आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेगा। संस्कार आप अपने घर में ही दे पाओगे, एंड संस्कार ऐसे बैठ के पढ़ाने में सिखाने में नहीं आता है। छोटी छोटी हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो बातें हैं, वही संस्कार डेवलप करती हैं। तो आई थिंक अगर आप लड़ते झगड़ते भी हो तो बेटर है बच्चों सामने वो चीज़ ना करो, अकेले में करो भले ही चाहे, बिकॉज ये तो नेचुरल लाइफ है। और आपकी कितनी भी लड़ाई झगड़े हो, कितनी भी खटास हो रिलेशंस में, बट कभी भी उनको दादा दादी, नाना नानी, पापा, भाई बहन, इनसे दूर मत करो, इवन कट ऑफ मत करो, इवन उनकी बुराई उनके सामने मत करो। डेफिनेटली आपका बच्चा इस सोसाइटी में आज के समय में अलग ही ब्राइट स्टार बन के उभरेगा फॉर श्योर।